क्या भारत अपनी सीमाओं को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है? अगर हालिया रिपोर्टों पर भरोसा करें तो जवाब है हाँ। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे संवेदनशील इलाकों में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए करीब 45,000 करोड़ रुपए यानी लगभग 5 अरब डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि अगले 18 से 24 महीनों के भीतर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। इस योजना के तहत पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी। साथ ही स्टेशनों और प्लेटफॉर्म्स को आधुनिक बनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल सेना भी कर सके। यही वजह है इसे डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा रेलवे नेटवर्क जो आम लोगों के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बेहद उपयोगी होगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि सीमा पर किसी भी आपात स्थिति में टैंक, तोपों, सैन्य वाहन, हथियार और जवान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से मोर्चा तक पहुंच सकेंगे। खासकर लद्दाख, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर जैसे दुर्गम इलाकों में सेना की तैनाती आसान और तेज हो जाएगी। लेकिन ये योजना सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कई दूर दराज के इलाकों को साल भर बेहतर संपर्क मिल सकेगा। लेकिन ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर इतने सालों बाद अचानक ऐसी स्थिति क्यों आन पड़ी कि रेलवे को 45,000 करोड़ के इस डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाना पड़ा। दरअसल भारत के सामने तीनों दिशाओं में अलग अलग चुनौतियां हैं। चीन के साथ एलओसी पर लगातार सतर्कता बनी रहती है। पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव कोई नई बात नहीं है। वहीं बांग्लादेश के हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद पूर्वी सीमा की रणनीति अहमियत भी बढ़ गई है। ऐसे में मजबूत रेलवे नेटवर्क भारत की सैन्य तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि डोकलाम विवाद के बाद चीन ने तिब्बत और भारतीय सीमा के पास तेजी से रेलवे, सड़कें, एयरबेस और हेलीपैड विकसित किए हैं। इससे उनकी सेना की तैनाती काफी ज्यादा तेज हुई है। माना जा रहा है कि भारत की ये नई योजना उसी चुनौती का रणनीतिक जवाब है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सीमा क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार निवेश भी बढ़ाया है। कश्मीर में दुनिया का सबसे लंबा और ऊंचा रेलवे पुल इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर में लगभग 1700 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें भी बिछाई गई हैं। कई पुराने एयरफील्ड भी दोबारा सक्रिय किए जा रहे हैं। अगर ये नया मेगा प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा होता है तो ये सिर्फ रेलवे विस्तार नहीं होगा बल्कि भारत की सुरक्षा